हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने इंटरनल कंस्ट्रक्शन की बात की थी ऑफ अ 555 टाइमर आईसी। साथ ही साथ मैंने आपको 14 पिन 555 टाइमर आईसी की एक्सटर्नल पिन स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया था। अपने इस वीडियो में मैं आपको सर्किट डायग्राम दिखाने जा रहा हूं, बात करने जा रहे हैं थ्योरी की, उस वीडियो की जिसमें हमने आपको यह दिखाया था कि कैसे 555 टाइमर आईसी का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन होता है। जब हमने 555 टाइमर आईसी का इस्तेमाल एलईडीज को ऑन ऑफ करने में और मोटर को ऑन ऑफ करने में किया था, व्हील्स के जरिए आपको दिखाया था और एलईडीज के जरिए आपको दो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन से दिखाया था, वो हमने प्रैक्टिकली दिखाया था। अब उसके पीछे की थ्योरी है क्या, कैसे हमने वो कनेक्शंस किए थे, आइए उस बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अपना ध्यान ले जाइए आप बोर्ड की तरफ और इस डायग्राम पर फोकस कीजिए। और फ्रेंड्स, 555 टाइमर आईसी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये आरसी कनेक्टेड आईसी होती है। आरसी से मेरा मतलब एक ऐसी आईसी होती है ये जो कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के माध्यम से कनेक्ट की जाती है एक्सटर्नल सर्किट्स में। यानी जब भी हम 555 टाइमर आईसी को कनेक्ट करते हैं किसी बाहरी सर्किट, किसी एक्सटर्नल सर्किट में, तो उस केस में हम रेजिस्टेंसेस और कैपेसिटर्स की मदद जरूर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसका जो टाइमिंग साइकिल है, कितनी देर ये ऑन रहेगा, कितनी देर ये ऑफ रहेगा, वो डिपेंड करता है कनेक्टेड रेजिस्टर पर और कनेक्टेड कैपेसिटर पर, उनकी वैल्यूज के ऊपर। तो आइए देखते हैं डिटेल में दोस्तों। उस सर्किट में जिसमें हमने ड्राइव किया था एलईडीज और मोटर्स को, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके का था दोस्तों। पिन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पिन नंबर 1 ग्राउंडेड है, जहां पर हम नेगेटिव सप्लाई देते हैं, सो इट इज ग्राउंडेड हियर। इसी के साथ पिन नंबर 2 जो कि ट्रिगर है इस आईसी का, जैसे ही इसको हम ट्रिगर करेंगे, यानी जैसे ही पिन नंबर 2 पर वोल्टेज लेवल जो हम अल्टीमेटली यहां पर पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं उसके 1/3 हिस्से से, यानी 1/3 ऑफ वीसीसी या पॉजिटिव सप्लाई जो भी है, जैसे ही उसके 1/3 हिस्से से कम होगा, वैसे ये पिन ट्रिगर हो जाएगा थ्रू पिन नंबर 2। आईसी ने काम करना, अपने टाइमिंग साइकिल का काम करना शुरू कर दिया। ये ट्रिगर कनेक्टेड है दोस्तों, जैसा उस सर्किट में था, कैपेसिटर के पॉजिटिव साइड के साथ। सर्किट डायग्राम्स में जो कैपेसिटर की लॉन्ग आप नोटेशन देखते हैं, लंबी सी लाइन हम देखते हैं, दैट इज द पॉजिटिव साइड। शॉर्ट लाइन हमेशा नेगेटिव साइड को रिप्रेजेंट करती है। कई डायग्राम्स में इसको कुछ इस तरीके से भी दिखाया जाता है, जहां पे स्ट्रेट का मतलब पॉजिटिव, कर्व्ड का मतलब नेगेटिव। तो पिन नंबर 2 कनेक्टेड है उस सर्किट में जैसा था कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट के साथ। इसी के साथ हमने पिन नंबर 6 और 7 के बीच में एक रेजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है, और पिन नंबर 7 और पिन नंबर 4 और 8 जो कि शॉर्टेड हैं आपस में, जैसा कि आप देख रहे हैं। पिन नंबर 8 पर हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, जैसा हमने यहां दिया हुआ, ये आ रही है पॉजिटिव सप्लाई पिन नंबर 8। पिन नंबर 8 के साथ शॉर्ट की गई है, जोड़ी गई है पिन नंबर 4, और इसी पिन नंबर 4 और 8 के कॉम्बिनेशन के साथ हमने एक और रेजिस्टेंस दी है विच कनेक्ट्स पिन नंबर 4 एंड पिन नंबर 7। पिन नंबर 7 डिस्चार्ज पिन होती है, यानी जो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा, ये डिस्चार्ज करेगा थ्रू पिन नंबर 7। और पिन नंबर 6 होती है थ्रेशहोल्ड, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, यानी किस वैल्यू पर आके डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा, जो वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं कि वो होती है 2/3 ऑफ द पॉजिटिव सप्लाई। जो हम पॉजिटिव सप्लाई यहां दे रहे हैं उसका 2/3 हिस्सा। जैसे ही उसको टच करता है इस वैल्यू को, वैसे ही ये थ्रेशहोल्ड पिन कंट्रोल करती है, एक्टिवेट करती है इस कैपेसिटर का डिस्चार्ज होना, और ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है थ्रू पिन नंबर 7। सो पिन नंबर 7 हियर फॉर्म्स द डिस्चार्ज पिन। ये सारे का सारा सर्किट दोस्तों 555 टाइमर आईसी के एक्सटर्नल फंक्शन को एक्सप्लेन करता है। अब यहां पर हमने पिन नंबर 8 और पिन नंबर 3 जो कि आउटपुट पिन है, उसके बीच में हमने लोड लगा रखा है। लोड उस केस में हमने, जैसा एक केस में हमने आपको दिखाया था, रिले के थ्रू कनेक्ट करके मोटर का ऑपरेशन, जब हम व्हील्स को ड्राइव कर रहे थे, और दूसरी डेमोन्स्ट्रेशन में हमने आपको दिखाया था एलईडीज को, लाइट इमिटिंग डायोड्स को जब हमने कनेक्ट किया था, दैट वाज द लोड। यानी आउटपुट जो आएगा पिन नंबर 3 से, वो बराबर उसी तरीके का होगा जिस तरीके का इन सारे कनेक्शंस के थ्रू टाइमिंग साइकिल बना इसका। अपने पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने टाइमिंग साइकिल का जब जिक्र किया था, तो मैंने आपको बोला था कि एक बार हाई होना आउटपुट का
या टाइमिंग साइकिल का और एक बार उसका लो होना, ये होता है एक साइकिल। इसके बाद जब वो दोबारा हाई होगा फिर लो होगा, वो दूसरा साइकिल बनेगा। यानी वन टाइमिंग साइकिल का मतलब है, एक टाइमिंग साइकिल का मतलब है एक बार जो टाइमिंग ऑपरेशन है, टाइम सेट करने की ड्यूरेशन है, वो एक बारी हाई और एक बारी लो, यानी एक साइकिल पूरा हो गया। अब फ्रेंड्स, इन अ नटशेल आप 555 टाइमर आईसी के ऑपरेशन को इस तरह से समझ सकते हैं कि ऑपरेशन जब स्टार्ट हुआ वो हुआ थ्रू पिन नंबर 2, जब ये ट्रिगर हुई। जब ये पिन नंबर 2 ट्रिगर हुई, यानी इस कैपेसिटर ने चार्ज करना शुरू कर दिया। जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, वो ड्यूरेशन वो रिप्रेजेंट करती है कि आउटपुट जो हमें यहां पर मिल रहा है दैट इज हाई, यानी आउटपुट हमें मिल रहा है। और जैसे ही एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ये पहुंचा जो कि डिसाइड किया पिन नंबर 6 ने, द थ्रेशहोल्ड पिन, तो कैपेसिटर ने डिस्चार्ज करना शुरू किया। जैसे ही कैपेसिटर ने डिस्चार्ज शुरू करना किया, वो डिस्चार्ज हुआ थ्रू पिन नंबर 7, यानी अब ये ऑपरेशन नीचे की तरफ आ रहा है, लो की तरफ जा रहा है। अब इसका टाइमिंग साइकिल पूरा हो रहा है। तो टाइमिंग साइकिल और कैपेसिटर का चार्ज होना और डिस्चार्ज होना आपस में जुड़े हुए हैं। नॉर्मली दोस्तों, टाइमिंग साइकिल को हम लेटर टी से अगर रिप्रेजेंट करें तो टी इक्वल होता है 1.1 मल्टीप्लाइड बाय आर टी एंड सी टी, यानी 1.1 मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस जो हम यूज कर रहे हैं, दैट मल्टीप्लाइड बाय सी टी, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1.1। यह हमें देती है मैथमेटिकल नंबर कि एक 555 टाइमर आईसी का टाइमिंग साइकिल कितना होता है। अब बड़ी बात यहां पर दोस्तों यह है कि ये जो ऑपरेशन हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से इसने ड्राइव किया, यहां पर आपके लायक समझने लायक एक बात यह है कि जब ये ऑपरेशन हुआ हमें कुछ करना नहीं पड़ा। यानी हमने एक बार जब कनेक्शन किए, सर्किट ने फंक्शन करना स्टार्ट किया, तो उसकी दो स्टेट्स जो थी हाई और लो, वो आपस में अपने आप चलती रही। एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए सर्किट हाई रहा, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए वो लो हो गया। ये दोनों ही स्टेट्स किसी भी तरीके से रीसेट नहीं की गई, यानी ये दोनों ही स्टेट्स स्टेबल नहीं थी। ये सर्किट खुद ही ड्राइव कर रहा था कितने टाइम तक वो हाई रहेगा, कितने टाइम तक वो लो रहेगा। ऐसे ऑपरेशन को जहां पर हाई स्टेट और लो स्टेट स्टेबल ना हो, ये दोनों ही स्टेट स्टेबल ना हो, स्टेबल से मेरा मतलब रुकी हुई या फिक्स ना हो, उसे कहा जाता है ए स्टेबल ऑपरेशन। ये स्टेबल नहीं है, ये हाई और लो स्टेट्स दोनों की दोनों स्टेट्स स्टेबल नहीं है। यानी स्टेबल से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ये हाई है तो हाई ही रहेगा जब तक हम इसको रीसेट ना करें, बल्कि क्या होगा, ये फिक्स टाइम के लिए हाई, फिक्स टाइम के लिए लो, अपने आप अपना टाइमिंग साइकिल ड्राइव करता रहेगा। ऐसे ऑपरेशन को कहा जाता है ए स्टेबल ऑपरेशन। और एक लॉजिक सर्किट, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, एक लॉजिक सर्किट जो कि इस तरीके से कनेक्टेड होता है जहां पर हाई और लो स्टेट्स के बीच में सर्किट हमें दोनों में से कोई भी स्टेट देता रहे, उसे कहा जाता है मल्टी वाइब्रेटर। इसीलिए इस सर्किट को कहा जाता है ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का मतलब ये एक ऐसा लॉजिकल सर्किट है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है थ्रू अ 555 टाइमर आईसी जिसमें हाई और लो स्टेट्स फिक्स नहीं है, बल्कि अपने आप ड्राइव हो रही हैं। ए स्टेबल है, स्टेबल नहीं है कुछ। स्टेबिलिटी के न होने को दोस्तों एक और नाम दिया गया जिसे कहा जाता है ट्रांसिएंट। यह वर्ड निकला है अंग्रेजी भाषा के शब्द से जिसका मतलब है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, क्योंकि यहां पर हाई से लो का बदलाव, इस सर्किट में हाई से लो का बदलाव, लो से हाई का बदलाव फिक्स नहीं, स्टेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने इसको हाई रखा तो ये हाई ही रहेगा तब तक जब तक हम इसे रीसेट ना करें, बल्कि खुद ही लो भी हो जाएगा। क्योंकि दोनों स्टेट स्टेबल नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है ट्रांसिएंट ऑपरेशन। ट्रांजिशन जिसमें स्टेबल यानी स्थायी ना हो। एक ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में दोस्तों एक खास बात है जो आपके जानने वाली है, वो ये
कि इसका जो टाइमिंग साइकिल होता है, यानी जितने टाइम तक ये हाई रहेगा उतने ही टाइम तक ये लो भी रहेगा। यानी अगर हम इसी चीज को कंसिडर करें कि एक इसका हाई साइकिल जब ये हाई है और ये इसका लो साइकिल, एक बार इसका हाई होना और एक बार इसका लो होना, ये 50-50 बटा हुआ होता है। यानी एक एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में, यानी एक एस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, एस्टेबल ऑपरेशन में जितने टाइम तक आउटपुट हमें मिलेगा उतने ही टाइम तक आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। यानी जितने टाइम तक एलईडी ग्लो करेगा उतने ही टाइम तक एलईडी बुझ भी जाएगा। जितने टाइम तक मोटर चलेगा जैसा हमने दिखाया था उतने ही टाइम तक, ठीक उसी टाइम तक वो बंद भी रहेगा। इसे कहा जाता है एस्टेबल ऑपरेशन और ऐसे सर्किट को कहा जाता है एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। यानी जो सर्किट हमने आपको उस दिन दिखाया था बना के, वो था 555 टाइमर आईसी का इस्तेमाल एज एन एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। जैसा मैं बता चुका हूं, मल्टीवाइब्रेटर इसलिए क्योंकि हाई और लो स्टेट्स हमें दे रहा है टाइमिंग साइकिल के जरिए। हर वो सर्किट जो कभी हाई हो कभी लो हो, जो टाइमिंग साइकिल जिसका किसी देर तक फिक्स्ड रहे या अनफिक्स्ड रहे, लेकिन हाई और लो स्टेट्स के बीच में रहे, उसे कहा जाता है मल्टीवाइब्रेटर। अब क्योंकि इसमें हमने आपको दिखाया भी था दोस्तों, एक बार हमने इसको ऑन किया सर्किट को, फिर हमने इसको छोड़ दिया एज इट इज। जितने टाइम तक एलईडी ग्लो कर रहा था उतने ही टाइम तक वो ऑफ भी था। वो था इस्तेमाल ऑफ 555 टाइमर आईसी एज एन एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। इसके बाद सिर्फ एस्टेबल ऑपरेशन पर ही बात नहीं रुकती दोस्तों। मल्टीवाइब्रेटर सर्किट्स, यानी वो सर्किट्स जो हमें हाई और लो स्टेट्स देते हैं, ऐसे सर्किट्स में एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर पहला मल्टीवाइब्रेटर था। इसके बाद जो दूसरा ऑपरेशन किया गया उसे कहा गया मोनोस्टेबल ऑपरेशन। मोनो का मतलब होता है वन, यानी जिसमें एक स्टेट फिक्स्ड हो। अगर हमने सर्किट को मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में अगर हमने एक सर्किट को हाई स्टेट पर हमने उसको सेट कर दिया, वो तब तक हाई रहेगा जब तक हम उसे, वो तब तक ऑपरेट करेगा इन हाई जब तक हम उसे रीसेट नहीं करते टू लो। उसके बाद बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर्स भी बने जिसमें कि दोनों स्टेट्स स्टेबल हैं, दोनों ही स्टेट्स में हमें रीसेट करना पड़ता है। ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी दोस्तों तब डेवलप हो पाई और उसके बाद हमने इसको आपस में मिक्स करके अलग अलग तरीके के सर्किट्स बनाए, जब हम जान पाए कि 555 टाइमर आईसी काम कैसे करती है। तो ये था सर्किट ऑपरेशन ऑफ अ 555 टाइमर एज एन एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे हमने अलग अलग पिन कनेक्शन, जो इसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन है वो हम बात कर चुके हैं, टाइमिंग साइकिल की भी हमने अभी बात की। ये था इसका ऑपरेशन एज एन एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। अपने अगली वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा और हम आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगे दोस्तों कि मोनोस्टेबल ऑपरेशन क्या होता है और कैसे 555 टाइमर आईसी का इस्तेमाल किया जाता है एज ए मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। उसमें आप समझ पाएंगे इन डिटेल कि एस्टेबल और मोनोस्टेबल स्टेट्स में या ऑपरेशंस में क्या फर्क है। ये सब हमारे अपने आने वाले वीडियोस में दोस्तों। तो उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी दुविधा, कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, उसका उत्तर देने में हमें बेहद खुशी होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।